गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब। पहले तो बेटा आपको मैं ये बताऊंगी, आपकी वर्कबुक आ गई हैं, तो वर्कबुक्स आपको स्कूल से कलेक्ट करनी है। 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। वर्कबुक्स में भी मैथमेटिकल, जैसे मैथ्स की वर्कबुक बहुत हेल्पफुल होती है। अब आपको घर पे बैठे बैठे टेक्स्ट बुक के साथ वर्कबुक को भी स्टडी करना है। बेटा आज की जो वर्कशीट है वो है नॉर्मल, हमारा मनी को रिलेटेड, मनी से रिलेटेड है। हमारे घर में भी हमें मम्मी पापा बहुत सारे काम देते हैं कि बेटा ये ले आओ, नीचे से मार्केटिंग का ये काम कर दो। हम स्टेशनरी पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमें यूज़ होता है कि हमें पता चाहिए कि इतने पैसे लगने हैं। तो इस तरह से आज एक वेरी सिंपल वर्कशीट आई है, बहुत सिंपल वर्कशीट आई है। और एक सिंपल 4 ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उनका यूज़ करते हुए हमें इस वर्कशीट को सॉल्व करना है। तो सारे बच्चे खुद से भी करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं समझ आए तो आप इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की वर्कशीट। तो बेटा अब आज की वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट है, हमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है। सॉल्व प्रॉब्लम इंक्लूडिंग मनी यूजिंग 4 ऑपरेशन। 4 ऑपरेशन हमारे कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। महिमा के दादाजी को कमज़ोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने महिमा को सलाह दी कि उन्हें पौष्टिक भोजन दें, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड, तथा कुछ आसान व्यायाम करने के लिए कहें। डॉक्टर ने 3 हफ्ते के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ भी लिख कर दी। दवाई का पर्चा लेकर महिमा मेडिकल स्टोर पर गई और दुकानदार से 1 हफ्ते की दवाई देने को कहा। उसने महिमा को सभी दवाइयाँ दी और उनकी कीमत इस प्रकार से तालिका, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखकर बताई। आयरन टैबलेट 52, विटामिन डी 25, ऑइंटमेंट 55 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 93। और महिमा के पास केवल 500 रुपीज़ हैं, मतलब 500 रुपये महिमा के पास हैं। क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? तो हम इन सब का क्या करेंगे, बहुत आसान सा है बेटा, कि हम सभी को ऐड करके देखेंगे। जो कॉस्टिंग है 52, आयरन टैबलेट इतने की है, ये इतने की है, ये सारी टैबलेट की कॉस्टिंग दे रखी है। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, 52 + 25 + 55 और 93। तो ये सब पैसे उसे महिमा को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या महिमा के पास कुछ पैसे बचेंगे? तो आप इन सबको प्लस करके निकालेंगे क्या कि कितना आ रहा है। 55, इन सबको जब आप प्लस करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 52, 55, 25 और 93। तो आप इनको प्लस करेंगे, 5, 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 5, 6, 7, 8, 8 और 5 13, 13 और 9 22। तो 225 रुपीज़ की कॉस्टिंग है। उसके पास 500 रुपये थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास पैसे बचेंगे। और कितने बचेंगे? 500 में से जब हम 225 को घटा देंगे तो उतने पैसे बचेंगे। अगले 2 हफ्तों की दवाइयों के लिए और कितना खर्च होगा, तो ये आपको निकालना है। ये 1 हफ्ते की दवाई का निकाला था हमने, तो ऐसे ही 2 हफ्ते और होंगे तो कितनी लगेगी। वापसी में महिमा को अपने अध्यापक की बात याद आई कि रोग प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल खाने चाहिए। रास्ते में उसे ताज़ा सेब दिखे, तो उसने 70 रुपये किलो थे। क्या उसके पास इतने पैसे बचे हैं कि वह अपनी दादाजी के लिए 2 किलो खरीद सके? तो आपने कैसे सोचा, ये लिख कर बताना है। तो 225 रुपीज़ लगे थे। उसके बाद अगर हम ये देखें कि 70 रुपये किलो वो सेब खरीद पाएगी 2 किलो, यानी कि 140 रुपये, और उसके पास 500 रुपये हैं, तो और खरीद पाएगी कि नहीं, ये सब बच्चे अपने आप करके बताएंगे। और आप आपके फ्रेंड्स पे आपको एक बार बताएंगे आज की वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अगले 2 हफ्तों की दवाई के लिए और कितना खर्च होगा? आइए मैं आपको बताती हूँ कि कितना खर्च होगा। 500 रुपए है और 500 में से 225 रुपए गए तो बचे 275 रुपए। और 275 की दवाई तो नहीं आ सकती, क्योंकि 2 हफ्तों की दवाई के लिए 225 रुपए और 225 रुपए चाहिए होंगे। अगर 275 है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें 1 हफ्ते की दवाई आ जाएगी और बचेंगे 50 रुपए। वर्कशीट में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि महिमा सेब ले पाएगी या नहीं। इसमें हम देख लेते हैं। महिमा के पास कुल 500 रुपए थे। महिमा ने 225 का सामान ले लिया। 1 किलो सेब की कीमत कितनी थी? 70 रुपए। और 2 किलो सेब की कीमत कितनी होगी? 70 गुणा में 2, 140। महिमा के पास 85 रुपए भी बचेंगे। अगर महिमा
मिलेगी तो उसके पास 85 रुपए बचेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें अब तालिका दे रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन दे रखा है। महिमा के पास केवल 500 रुपीज़ है, क्या वह सभी दवाइयाँ खरीद पाएगी? वह दुकानदार को दवाइयों के कितने पैसे देगी? लेट्स सी आंसर। हाँ, वह ये दवाइयाँ खरीद पाएगी, क्योंकि अब हम इन दवाइयों को टोटल करेंगे तो हमारा आंसर है 225। सारी दवाइयाँ 225 की हैं और उसके पास 500 रुपीज़ है। 500 में से 225 को माइनस करा तो हमारा आंसर है 275, उसके पास रुपीज़ बच जाएंगे।